नहीं, इसका रोड मैप कासन भाई, हमजा भाई, उसका इस तरह से है कि आप देखो ना, आप बिल्कुल न्यूबी हो, बिल्कुल फ्रेश हो आप, फिर तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा उसको देखने का कि आप हमारे स्पेशल बैच में चले जाओ। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करके ना मैं समझा देता हूँ कि आप उसको किस तरह से देखना है। ये नहीं जी, ये देखें, यहाँ पे लिस्ट एक लगी हुई है ना बीटीएम की, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। और ये किस जगह पे आप देखें, ये ठीक है, ये बीटीएम बैच 2 and 3 बेसिक टू एडवांस लेवल क्लासेस। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, जस्ट आपने जाना है, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश, पहले कि आप स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश इस बैच में आए, तो सिंपल आपने इसको न्यू टैब पे ओपन कर देना है। अगर आप हो पेड स्टूडेंट, ये भी आपको बता दूं, अगर आप पेड स्टूडेंट हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास लिंक जो है ना ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये अनलिस्टेड है, सिर्फ जोनी के पास है लिंक के जो स्टूडेंट पेड है। अब यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग, व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड हाउ इट्स वर्क, बीटीएम B2 का मतलब है बैच 2। ओके, आपने क्या करना है, सिंपल इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसको वॉच करना है और अपने पास आपने रजिस्टर को रख लेना है, नोट पैड रख लो, कुछ भी रख लो आप, कि जब मैंने आपको ईमेल सेंड की थी, अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट की कोई ईमेल निकालूं तो यहाँ पर देखें, ठीक है, ये आपको यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग आई हुई है, यहाँ पे मैंने क्या आपकी लिखी हुई है क्लासेस टाइमिंग आपकी, इस चीज का आपने, आई थिंक किसी स्टूडेंट ने भी, मैं अगर अपने जोक के साथ अपने कह सकता हूँ कि शायद ही किसी स्टूडेंट ने मुकम्मल ईमेल पढ़ी हो, हालांकि इस ईमेल के अंदर आपकी डिटेल सारी की सारी आपको सेंड की गई है कि किस तरह से आपके सेशन होंगे, कितने सेशन होंगे, क्या क्या चीज़ आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्लासेस टाइमिंग आपकी यहाँ पे लगी हुई है फ्राइडे सैटरडे संडे, और उसके बाद है 8 PM to 10 PM ऑन जूम, यूट्यूब चैनल, फेसबुक। तो ये अल्टरनेटिव क्या हुआ है, आवाज आज लगता है आपने वो हैंड फ्री नहीं लगाया है, ऐसे दूर से आ रही है, गूंज कर, बिल्कुल पास हो गया, ऐसे आ रही है गूंज के, बिल्कुल हल्की सी। बाकी सबको भी शायद मसला आ रहा है, एक का मैसेज आया है स्लो है वो, अभी देखें जरा। अच्छा अभी चेक कीजिएगा, अभी बिल्कुल आप ओके है, हेलो, ये बता दे जरा बिल्कुल ओके है ना, कोई मसला तो नहीं आप, थोड़ी क्लास कंटिन्यू करें पता चलेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा था आपसे कि इस जगह पे मैंने हर चीज की शेयरिंग की हुई है, जो आपको ईमेल आई हुई है ना एडमिशन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग भी आपकी, क्लासेस कहाँ पे होगी वो भी है। अब यहाँ पे है कि आपके पास चीजें कौन सी होना जरूरी है क्लास को देने से पहले, तो यू मस्ट हैव अ नोटपैड एंड
अब पेंसिल, ठीक है जी, यानी कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, कोई नोटपैड होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने सवालों को लिख सको, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आपके पास चीज होनी चाहिए कौन सी है कि यू शुड हैव ऑलमोस्ट $50 फॉर ट्रेडिंग आफ्टर पार्ट ऑफ द टेक्निकल एंड फंडामेंटल सेशन। जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता है, उनके लिए भी यही दो चीजें रिक्वायर्ड थी कि जब टेक्निकल वाले पार्ट में हम आ जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आपको 3-4 सेशन ऐसे हैं ना जो थ्योरी कर रहे हैं। यार मेरी तरफ बिलीव मी कोई इशू नहीं है, मेरे पास 2 डिवाइस लगी हुई हैं, बिल्कुल ओके चल रही है। अगर आपकी तरफ इशू आ रहा है तो वो नेट का इशू हो सकता है, या डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लें। नहीं चाहिए भाई, ऐसे बस वो लगता है दूर से बिल्कुल फुल करके ना सुननी पड़ती है, तो मेरे पास तो ऐसे वो बड़ा स्पीकर है और मुझे तो ठीक है, मगर इनका है। नहीं नहीं, असल में वो माइक का ऊपर भी शो हो रहा होता है कि आपकी जो वो आवाज है तो वो ये भी आवाज में कोई लैग नहीं है, लेकिन स्लो है बहुत ज्यादा ना। फुल आवाज है फिर भी जो है ना वो बड़ी धीमी धीमी सी आवाज आ रही हाँ जी, अभी बताएं, अभी ठीक है, है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट हो गई है, कोई इशू तो नहीं है, कोई नॉइज वगैरह? आप साफ है। ओके जी, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको ये चीज का पता होगा कि हमें कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है। असल में कंफ्यूजिंग आपको हो रही है इस जगह पे कि हमारा जो एक रोड मैप है ना, या जो हमारी स्टार्टिंग है वो किस टाइप की होनी चाहिए, किस कैटेगरी की होनी चाहिए, हम कैसे उसको कंटिन्यू करें, वो आपको समझ नहीं आ रही। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो और अभी आपने ज्वाइनिंग की है तो उसके लिए आप सिंपल जाओ यहाँ पे लिस्ट के ऊपर, ठीक है। इसका लिंक आपको यहाँ पे भी मिला होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 आपके पास लिंक हो गए कि B2 और B3 की, ये लिंक आपको स्पेशल बैच का। अगर फ्रेश हो तो फिर तो स्पेशल बैच में आपने जाना ही नहीं है अभी, क्योंकि वो तो बिल्कुल एडवांस लेवल पे हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, B2 और B3 के अंदर ये चीज है कि फर्स्ट क्लास अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग और ब्लॉकचेन कैसे वर्क करती है, आप इसको देख लो। उसके बाद ये है कि सेकंड क्लास आ जाएगी कि फ्यूचर क्या है क्रिप्टो का, और क्रिप्टो का बेनिफिशियल क्या है, कौन सी क्रिप्टो की करेंसी हम ले सकते हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके आप देखते जाओ। टोटल ये आपको 10 सेशन मिलेंगे, ये देखें 1 2 3। उसके बाद अगर आप लास्ट पे जाओगे, ये बिल्कुल तरतीब के साथ लिस्ट लगी हुई है। लास्ट वाला सेशन जो है ना यहाँ पे 10 क्लास के कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर है, कि विच थिंग इज इंपॉर्टेंट बिफोर टेक्स द ट्रेड, व्हाट इज द बेस्ट सिग्नल्स फॉलोइंग रूल, कि जिनको पता ही नहीं चल रहा कि मैंने सिग्नल को बनाना कैसे है या मैंने सिग्नल को फॉलो कैसे करना है, ये भी यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम, ये 11वीं जो वीडियो है ना, 11वीं, ये स्पेशल क्लासेस है बैच 3 में से। अब बैच 3 के अंदर हुआ ये था कि स्टूडेंट्स को पता है कि हमने वो सिस्टम को चेंज किया था, अपग्रेड किया था, तो वो हार्ड में से हमारा डाटा लॉस हो गया था। तो उसमें से हमें जो रिकवरी मिल सकी थी, जैसे तिमूर भाई ने हमें दी थी कुछ वीडियोस, और कुछ मेरे पास भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो थोड़ी एडवांस लेवल पे थी, स्टार्टिंग की बिल्कुल वीडियोस नहीं थी। हमने क्या किया था कि उन वीडियोस को स्पेशल क्लासेस के कैटेगरी में लाकर ना भी इसी एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया था कि जिसने बेसिक लेवल को सीखना है ना, तो बैच 2 की क्लासेस को वो देख ले, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने वहां पे हर चीज को क्लियर किया हुआ था। जो स्पेशल क्लासेस हुई है ना बैच 3 के अंदर, ये सारी टेक्निकल पार्ट के ऊपर हुई है टोटली। अब इसी तरह से अगर आप आगे आते हो तो यहाँ पे आप देख लो स्पेशल क्लास B3 पार्ट 1, ठीक है जी, B3 पार्ट 2। उसके आगे उसका टाइटल भी लगा हुआ है कि ट्रेंड को कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड क्या होता है, सिग्नल को कैसे हमने बनाना है, उसका पार्ट 1 है, उसी टाइटल का पार्ट 2 है, उसी टाइटल का पार्ट 3 है, इस तरह से उसी टाइटल का पार्ट 4 है। तो जो वीडियोस मुकम्मल है वो मुकम्मल वहां पे लिखी हुई है, उसके बाद में ये पार्ट्स वगैरह नहीं है। जस्ट आप टाइटल को ही देख लो ना, टाइटल को ही, तो आपको बहुत सारी चीजों की समझ आ जाएगी, बहुत सारी चीजों की, ठीक है। इस तरह से आपने देखनी है। अब ये लास्ट के ऊपर है स्पेशल फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब ये बैच 3 के अंदर ही हुई है, लेकिन हम नहीं, बल्कि ये बैच 3 में नहीं थी हुई, ये बैच 3 से अलग से हटके मैंने स्पेशल एक सेशन किया था, ये उसकी 2 क्लासेस हैं। इनको आपने देख लिया, जब इसको 1 बाय 1 करके आप देख लो तो 18 क्लासेस हैं ये आपके पास। इनमें से आपके तकरीबन जो घंटे बनेंगे ना, वो 18 घंटे मुकम्मल नहीं बनेंगे, समथिंग 14 से 15 घंटे बनेंगे। अगर आप चाहो तो 2-3 दिन के अंदर आप इन सबको देख सकते हो। अब ये जो 3 पार्ट हैं, यानी कि 3 वीडियोस हैं, 4 वीडियोस हैं, ये 1 घंटे की भी नहीं बनती। ये किधर गया है, हाँ जी, ये वाला, ठीक है जी, स्पेशल बैच का ये पार्ट 3 के इंपोर्टेंट ट्रेडिंग जो चीजें होती हैं, ये है 30 मिनट और ये 28 मिनट, तकरीबन 1 घंटे की होगी आपके पास वीडियो। और उसके बाद अगर हम ये 3-4 पार्ट्स को देखते हैं तो ये भी समथिंग 1 घंटे के करीब ही जाएगी।
तो यहाँ से आपका काफी सारा जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी, 14-15 घंटे की टोटल बनती है वीडियोस। इनको आप देख लो जो बिल्कुल फ्रेश हो। इस सूरत में कि अगर आप कहते हो मुझे स्टार्टिंग के अंदर चीजें सीखनी है, मैं जल्दी इसको मैं पिक कर लूंगा, तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, आप देख लो। उसके बाद आप आ जाओ ये दूसरे पार्ट के ऊपर, ये जो आपका स्पेशल रमजान वाला बैच है ना, ये बीटीएम स्पेशल बैच। अब इसके अंदर आपको 24 लेक्चर पड़े हुए हैं। ये उस बंदे के लिए फायदेमंद है कि जिस बंदे ने वो वाले पार्ट पहले लिए हुए हैं। यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है। ये ट्रस्ट वैलेट के हवाले से है, इसका टाइटल मैंने चेंज कर दूंगा, बल्कि यहाँ पे इसका टाइटल देखते हैं कि अगर चेंज होता है ना, चलो मैं इसको बाद में कर दूंगा। यहाँ पे जी क्लास 2, और बल्कि इसी के अंदर ही आया था, क्लास 1 के अंदर ही हमने इसमें ऐड किया था कि ट्रस्ट वैलेट को अपने यूज कैसे करना है, थोड़ी एडवांस लेवल पे चीजें हैं। आगे क्लास 2 पार्ट 1, आगे फिर उसका टाइटल लिखा हुआ है कि व्हाट इज पैटर्न एंड हाउ वी कैन कंबाइन विद इंटीग्रेटर्स फॉर द बेस्ट ट्रेड, ठीक है। ये सारी क्लासेस ही टेक्निकल पार्ट के ऊपर हैं, जितनी भी आपको मिलेंगी। रमजान में हमारी क्लासेस होती रही हैं और हम लाइव सिग्नल रेडी करते रहे हैं, लाइव हम ट्रेड्स लेते रहे हैं, और हर चीज को हमने यहाँ पे तकरीबन क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप इनको भी देख लोगे तो आपको मजा आएगा। ये कौन सी बीच में वीडियो हो रही है, ये किसने ऐड कर दी है? अच्छा, ये ओपन है, लास्ट वीडियो मैंने लगाई थी, उसका ये ओपन लिंक पे भी है ये वाली, कि यहाँ पे एक मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी कि आप किस तरह से $1000 के मार्जिन के साथ महीने में $10,000 कमा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर लक एंड स्ट्रेटजी, ठीक है जी। कमा सकते हो इजीली। $10,000 को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने निकाले हुए हैं, इजीली आप निकाल सकते हो। मैंने एक दिन के अंदर $1,000 भी निकाला होगा, उसका लाइव प्रूफ मैंने आपको कल वाली क्लास में दे दिया था, आप निकाल सकते हो। मार्जिन बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है ट्रेडिंग के अंदर, आपने ज़हन में रखिएगा। ओके हो गया जी, आपको रोड मैप को पता चल गया कि आपने यहाँ पे किस तरह से देखना है। ये जो हमजा भाई का क्वेश्चन था, कंफर्म कर दे जरा मुझे। ठीक है, हमजा भाई कहते ओके है, इसका मतलब है आवाज भी बिल्कुल क्लियर है, हर चीज ओके है। असल में कल मसला ये था, कल मैं पीसी यूज कर रहा था और वहां पे मैंने हेडफोन लगाया हुआ था, और वो भी पीसी दूसरा चेंज किया था जो मेरे पास अल्टरनेटिव पड़ा हुआ था। जो हमें वो ब्लिंकिंग का इशू कर रहा था ना, वो सिस्टम को चेक करवाने के लिए मैंने भेजा हुआ है, मे बी के वो ठीक होकर आ जाए। और आज जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ ना, वो अभी मैं स्पेशल जाकर ना मार्केट से मैं लैपटॉप बाय करके लेकर आया ही था, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो अभी माइक उसका ओपनली यूज हो रहा है। वहां पे मैंने हेडफोन को लगाया था, उसने वर्किंग ठीक नहीं की, फिर मैंने वो हेड फ्री यूज की है, और वहां पे तो आपने कहा जो आवाज के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो रही है। फिर दोबारा से अभी मैं जो यूज कर रहा हूँ ना, वो मैं लैपटॉप का खुद का इंटरनल माइक यूज कर रहा हूँ, उसको करीब करके। तो मे बी कभी आपको क्लियर आवाज आ रही होगी। क्लियर आ रही है सर। हाँ, बस वो माइक का अपना इंटरनल यूज हो रहा है, और पीछे से जो पंखा वगैरह चल रहा था उसको मैंने बंद कर दिया हुआ है। ये हमजा एहसन वाली जो आईडी है ना, ये मुझे आप एक दफा कंफर्म कर दें कि कौन सी थी ये वाला। आई थिंक आपने वो अपना लेवल अपग्रेड कराया था ना, जो कह रहे थे कि वेट नहीं हो रहा बैच 4 का। ठीक है, ठीक है। और दूसरा अदील भाई, हाँ अदील भाई, रात को आपको जो मैंने मैसेज किया था, मैंने कुछ समझाया था आपको, तो वो समझ आ गई थी आपको या अभी भी कोई डाउट है उसमें? अगर है तो आप पूछ लें। रात वाला ना मुझे क्लियर हो गया था, तो अभी मैं आगे आपसे भी पूछ सकता हूँ वो? भाई पूछो, बिल्कुल आस्क फ्रीली पूछो। सेशन के ऊपर अगर टाइटल देखो क्या लिखा हुआ, एएमए का लिखा हुआ टाइटल। ठीक है, ठीक है। जो लास्ट पे जो वीडियो थी ना, ये सेकंड क्लास वाली 2-3 बैच जो है, इस पे एंड पे जो आती है ना, सबसे लास्ट वाली, इसमें ना आपने वो स्कैल्पिंग जो लाइव करवाई थी ना, इसके अंदर जो आपने वो करवाया था सिग्नल, उसमें मैंने ये पूछना था कि इसमें जो मेथड यूज किया है, एक तो इंडिकेटर है, उसके अलावा ऊपर वो जो सीरीज यूज हुई है इसकी, फिबोनाची कहते हैं उसका। ये मुझे दो चीजों से बताइएगा हम किस प्लेलिस्ट में है, इस वाली में, ये वाली में, लास्ट वाली 2-3 जो
2-3 बैच जो है इसके एंड पे है, सबसे ठीक लास्ट है पे है। ठीक है इसमें हो जो गया। आपने ये बताया ना स्कैल्पिंग वाला, मतलब हम्म, शॉर्ट टाइम जो ट्रेड होती है उसके हम्म, मतलब बताया था। ठीक है। तो उसमें जो आपने मेथड यूज किया है, एक तो इंडिकेटर आपने यूज किए हैं, KDJ है, मैकडी है और वो RSI वाला है। और इसके अलावा जो साथ में वो फाइबोनाची जो है ना वो यूज किया है। मतलब इन 3-4 चीजों से हम वो शॉर्ट टाइम में जो है सिग्नल बना सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई और चीज यूज करनी पड़ेगी इसके अंदर? नहीं नहीं, होता असल में ये है कि यहाँ पे आपको मैं बता ही देता हूँ साथ साथ ही कि जो चीज़ें हमारी साथ चलती हैं। असल में जो हम किसी भी ट्रेड को लेने के लिए टेक्निकल पार्ट में इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास उस ग्राफी का यूज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ, तो आपका मैंने किसका सिग्नल आपको दिया था, IMX का ना? हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, जो आपने रात को आई थिंक इसका क्वेश्चन किया था कि कैसे पता चला कि ये यहाँ तक जा सकता है, कितनी लेंथ निकली इसकी, यही पूछा था ना आपने? सही, बिल्कुल। हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए एक पैटर्न अपेयर हुआ था। अभी यहाँ पे मैंने कोई फिबोनाची है ये वो कुछ चीजें तो नहीं लगाई, इवन के मैंने ऊपर से इंडिकेटर को भी नहीं था देखा, जस्ट एक पैटर्न की बेस पे मैंने इसकी ट्रेड ली थी। ऐसे ही हुआ ना, बिल्कुल। मैंने पैटर्न की बेस पे ली है। और ये जो मैंने सिग्नल आईडी दिया था, यहाँ पे आप देखो इस जगह पे तब ये चल रही थी ट्रेड इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया के करीब चल रही थी। ओके, ये वाले एरिया में। अब यहाँ पे मैंने वो चीज बताई थी पैटर्न के हवाले से कि ये जो टचिंग होती है ना, ये देखें, ये मैंने लाइन को इस तरह से ड्रा किया, उसके जो ऊपर वाली चीज थी उसके हाई भाई थी उनको मैंने जोड़ा। ये ट्रेंड लाइन को लगाने का रूल होता है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये इसका टॉप आया, उसके बाद नेक्स्ट जो उसका टॉप है ये वाला आ गया। किसी भी ट्रेंड लाइन को लगाने के लिए, चाहे आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ऊपर से नीचे ला रहे हैं, डाउन ट्रेंड के लिए या अप ट्रेंड के लिए लगा रहे हैं, तो उस सूरत में ट्रेंड लाइन को टच जब भी आपने करना है तो जो रूल है ना वो ये है, कम से कम 2 कैंडल्स की विक आपकी इसके ऊपर लगनी चाहिए, तभी वो ट्रेंड लाइन वैलिड होती है, मानी जाती है कि हाँ ये ट्रेंड लाइन है। अब ये नहीं हो सकता कि आपने एक टॉप देखा और आप वहां से ट्रेंड लाइन को लगा दो। अब मैंने यहाँ से एक चीज को किया ड्रा कि या इस जगह पे इसका एक टॉप बना, अब इस जगह पे इसका दूसरा टॉप बना और इस जगह पे इसका तीसरा टॉप बना। अब यहाँ पे रूल ये होता है कि जब भी किसी चीज को ज्यादा दफा टच किया जाता है ना, ज्यादा दफा, तो अमूमन क्या होता है वहां पे उस चीज को वो तोड़ देती है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, अगर आप किसी चीज को मारते जाओगे मारते जाओगे मारते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा ना वो कमजोर हो जाएगी। अब इसने क्या किया है, पैटर्न जो पेयर हुआ है ना, ये राइजिंग वेज था, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था और ये ऊपर से नीचे आया इस तरह से, ये वाली जगह से, ठीक है, यानी कि ऊपर से मार्केट ड्रॉप हो चुकी है नीचे। जो इसका चार्ट CH बोलते हैं इसको, चेंज ऑफ चार्ट बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्या हुआ, चेंज हो गया चार्ट, मार्केट ड्रॉप हो गई इधर नीचे की तरफ। जब मार्केट नीचे से ड्रॉप हुई है ना, तो यहाँ पे आके इसने एक्सपोर्ट दी हल्की सी। अब ये इस चैनल के अंदर बनना शुरू हो गया इस तरह से, ऐसे ऐसे करके। आपकी ड्रॉप हो गई है। अच्छा जी, आप बताइएगा हो गया कनेक्ट? ये ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। क्या हुआ है? आ रही है वॉइस? ठीक है, ये स्क्रीन में दोबारा स्क्रीन शेयर है, ये मैं दोबारा से कर दूं? स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं है, ये नहीं आ गया वापस हम उसी जगह पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक ना ऊपर की तरफ पैटर्न रेडी हो रहा था, उस पैटर्न ने मुझे ये इंडिकेशन दी थी कि भाई आप ना अगर इस पैटर्न के थ्रू ट्रेड लेना चाहते हो तो इसकी जो कंडीशन निकलेगी ना वो यहाँ तक निकलेगी। ये जो मैंने हाइट इसकी मापी थी ना, वो ये वाली चीज थी, ठीक है, ये वाली चीज।
जितना इसका गैप था। ठीक है। जहां से कोई भी पैटर्न स्टार्ट होता है ना, उसका जितना ये गैप निकलता है, जितनी हाइट निकलती है ना, वो हाइट को माप कर तो रखा जाता है किस जगह पे जहां से वो ब्रेक करेगा उसको। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से ब्रेक करेगा ना उसको, तो जब उसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, नीचे उसने कैंडल क्लोज कर दी है, तो अब क्या होगा, आपका जो पहला टीपी है ना, ये भी हो सकता है ये वाला, जहाँ पर रेड कैंडल खत्म हुई है, यहाँ से भी आप निकल सकते हो। और उसके इसको बोलते हैं थोड़ी सी स्कैल्पिंग करना पैटर्न बेस के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई पैटर्न होता है ना, ब्रेकआउट करता है ग्राफ, तो वहां से उसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर लाजमी जाता है, ये देखता है कि मुझे दोबारा से वहां से रिजेक्शन मिलती है, मैं ऊपर तरफ जाता हूँ या मैं नहीं जाता, तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके आप फिर यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, ताकि जो आपके पास प्रॉफिट आया वो भी मिल जाए। अगर वहां पर आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब इसने ऊपर तरफ टच किया, यहाँ पे बोलते हैं ट्रैपिंग। ट्रैप किस चीज का बोलते हैं कि लोगों के माइंड के साथ खेलना, किस जगह लोगों के माइंड के साथ खेलना। अब क्या होगा, इस बंदे ने यहाँ से देखा यार मेरा प्रॉफिट आ रहा हो, यार ये थोड़ी सी कैंडल ग्रीन बनी, यार काश मैं ऊपर से यहाँ से बुक कर लेता, ठीक है, इस जगह से। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, चलो और नीचे आ जाए, फिर यहाँ पे देखा यार प्रॉफिट आ रहा हो, बोलेगा यार मशीन वेट करता हूँ, अब यहाँ फिर ऊपर चला गया। अब क्या होगा, यहाँ पे पैनिक को होकर ना सेल करेगा, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। ट्रैप हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ सेल आउट करेगा, मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। क्यों आएगी कि ये जो पैटर्न था ना, इसकी जो हाइट निकली थी, तो वो हाइट के मुताबिक ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ड्रॉप होगा। बस हमें वेट करना पड़ता है, सारी चीजों को मिलाकर पैटर्न आपको हर चीज बताता है कि मैंने किस तरह से ट्रेड लेनी है, हर चीज बताता है। उसके बाद मजीद उसके अंदर कंफर्मेशन करने के लिए आप अलग से जो टूल्स हैं उनका यूज कर सकते हो, जैसे फिबोनाची। उसके बाद आपके पास रिवर्स फिबोनाची है। इसके बाद आपके पास है कि इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद आपका टाइम फ्रेम है। आप देखें 15 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरे पास, ओके जी। अब यहाँ पे मैंने ये जो दो लगाए हुए हैं ना टारगेट, ये मैंने किस तरह से लगाया, मैंने क्या किया, मैंने हाइट को मापा किस तरह से, फिबोनाची के जरिए मैंने जहां से उसने ड्रॉपिंग किया वहां से लिया, और जहां पर उसने बॉटम लगाया था वहां पे हैंडल को जाकर मैंने छोड़ दिया, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो ब्रेकआउट दे रहा था ट्रेंड लाइन के पास, ये था 61 की रेशो, और जहां से ये ऊपर की तरफ से रिजेक्शन ले रहा था ना, वो रेशो थी 23 की। तो ऑलरेडी वो हैंडल तक गया ही नहीं है, पीछे उसकी लिक्विडिटी लगी हुई थी इस जगह पे, ये लिक्विडिटी रिजेक्शन है। उसके बाद फिर आप देखें नीचे फिर विकी की रिजेक्शन है, उसके बाद फिर नीचे देखो फिर विकी की रिजेक्शन है, यानी कि कितनी ज्यादा नीचे उधर ट्रैपिंग है कि यहाँ पे सेविंग ऑर्डर लगे हुए हैं। और उसके बाद सबसे जो मेन इसके अंदर वो इंडिकेट था कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है, उसको ऊपर ब्रेक आउट नहीं दे रहा, उसके नीचे ही दे रहा है। विक्स की रिजेक्शन देखें कितनी ज्यादा, जो ग्रीन की विक्स बनी हुई है ना, कैंडल्स की विक्स बनी है, वहां पर उसको रिजेक्शन मिली हुई है। तो इस जगह से उसकी ट्रैपिंग होनी थी, ये भी इसका लेवल निकल आया। अब लेवल कहाँ तक जा सकते हो, ऑर्डर उसके कहाँ तक निकल सकते थे, इसकी बुनियाद पे मैंने उसके ऑर्डर निकाले। एटलीस्ट ये 100 तक तो जाएगा, ये तो कंफर्म था कि दोबारा से ट्रैप करके अपने 100 वाली जोन में आएगा। तो उसी जगह पे मैंने इसके ऑर्डर लगाए हुए हैं कि ये इसके टीपी बन सकते हैं। ये भी यहाँ पे टीपी लगाया, यहाँ पे भी टीपी लगाया, ठीक है। अब उसके नीचे अगर मजीद मार्केट जाती है तो कहाँ तक जा सकती है, जो लेवल था आपका, तो मैं दूसरी तरफ कर देता हूँ प्राइस को, राइट, और ये लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें 100 वाली जोन से अगर मैं देखता हूँ नीचे अगर आएगा तो 127 के करीब आएगा, तो कहाँ पे आएगा वो, क्यों सी प्राइस बन रही है 88 की डीपी बन रही है। तो क्या मार्केट में फर्स्ट टाइम इस जगह पे देखें, ये हमारी जो कैंडल बनी है, ट्रैप यहाँ पे फिर हुआ है, इस जगह पे उसने वीकली नीचे की तरफ लगाई है, उससे नीचे इस जगह पे। उसके बाद फिर उसने वही कंडीशन की है जो यहाँ पे हुई है, ट्रैपिंग की है। ये देखिए यहाँ पे ट्रैप हुआ। अब क्या हुआ, फिर रिजेक्शन नीचे तरफ आ गई है। अब वो नीचे वाला उसका बॉटम कौन सा बन रहा था, 127 के नीचे जो रेशो थी 85 वाली बन रही थी, वहां से क्या हो गया चीज, कैंडल फिर नीचे की तरफ आ रही है, और उस कैंडल फिर उसके करीब आपको विक लगाई है। अब यहाँ से मार्केट ज्यादा नीचे गिर गई थी, उसने उठना शुरू किया इस जगह से, ओके जी, इस जगह से। अब वो नहीं ऊपर संभल पा रहा, फिर ऑर्डर लगेगा, फिर ये नीचे तरफ आ रहा है।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज हुई है, ये आप ऐसे समझ लें कि आपके पास लाइव सिग्नल क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा सारे का सारा जितना भी पैटर्न था वो हो चुका वैलिड। अब ये हमने वो ले लिया यहाँ से प्रॉफिट भी, अब हमारा ये पीछे इनवैलिड हो गया। जब भी सिग्नल हिट हो जाए तब भी जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाता है, अगर सिग्नल हिट नहीं होता उसके ऑपोजिट चले जाता है तब भी जो हमारा सिग्नल है ना वो इनवैलिड हो जाता है। ये अपने ज़हन में सूर रखिएगा। यहाँ से इस ड्राइंग को मैं करता हूँ बिल्कुल रिमूव। ये लीजिए, अब ये हमारे पास सादा कागज सादा सी ड्राइंग आ गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में। अब हम क्या करेंगे, अभी की जो कंडीशन चल रही है ना हम उसके मुताबिक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, सिग्नल बनाने की कि हमारा टारगेट कहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ पे मैं इसकी मूविंग एवरेजेस को भी मैं कर दूं जी 1, ठीक है, ये जस्ट मेरे पास चार्ट आ गया, मैं इसी की बुनियाद पे आपके साथ अभी सिग्नल बना के देखने लगा। अब अगर इसको पहली रिजेक्शन मिलेगी ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, इसको मिलेगी इस जगह से, हमारा पहला टीपी ये वाला बन सकता है, ठीक है, हम इसके करीब से निकल सकते हैं तकरीबन 89 के करीब से। अब एक्यूरेट वही आपका टारगेट आए लाजमी नहीं है, उसके करीब करीब का मतलब होता है ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डिजिट्स हो सकता है। भाई जो मैंने रात को आपके साथ शेयरिंग की थी कि जब आप सेंट्स के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं। अब ये 4 डिजिट में ट्रेड कर रहा है ना, 8707 कर रहा है ट्रेड। अब यहाँ पे क्या है, जब इसके 100 डिजिट मुकम्मल हो जाएंगे, 1 सेंट मुकम्मल हो जाएगा। 1 सेंट के अंदर और $1 के अंदर 100 सेंट होंगे और 1 सेंट के अंदर 100 पॉइंट होंगे। इसी तरह से आपके 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आपको लेनी पड़ती है ट्रेड। अब ये नहीं होता कि आपने 86.70 के ऊपर ट्रेड ली और आप बोलो मैं 87 पे जाकर उसको सेल आउट कर दूं, मेरा 1 सेंट बनता नहीं भाई, वो 30 आपके पॉइंट बनते हैं, 30 पिप्स बनते हैं आपके, उसकी बुनियाद पे आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली इसकी रिजेक्शन इस जगह पे हो सकती है, एक ये चीज होगी। अब यहाँ पे है कि ट्रेंड लाइन को अगर आपको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सिग्नल कौन सा यहाँ पे बन रहा है। तो अभी जो है ना ये साइड में स्टैंड हो रहा है, ऊपर की तरफ से नहीं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से ये साइड में स्टैंड हो रहा है। क्यों कि कोई यहाँ पे हायर हाई नहीं बना हुआ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, अब ये नीचे की तरफ आ चुका हुआ, ये साइड में स्टैंड है। इसका मतलब ये है कि एक जोन में है, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्रिएट करके उसकी बुनियाद पे अपने सिग्नल रेडी करने की ट्राई करते हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं लगा देता हूं, ये ले, ठीक है, एक यहाँ पे लाइन लगी, उसी को मैं कंट्रोल के साथ माउस का बटन जो लेफ्ट वाला उसको प्रेस करके नीचे की तरफ लेकर आ जाता हूँ। ओके जी, मैं इस जगह पे लगा देता हूँ और उसी को मैं और मजीद नीचे की तरफ लगा देता हूँ जहाँ से ये मार्केट बिल्कुल ड्रॉप हुई थी। ये नहीं, अब यहाँ से उठना शुरू किया है, इसको हम कहते हैं साइड में स्टैंड के अंदर रेजिस्टेंस जो होती है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसकी बुनियाद पर ट्रेड लेना। जो ऊपर वाली लाइन है वो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस है क्योंकि प्राइस उसके नीचे चल रही है, तो मैं इसको रेडी कर देता हूँ। और जो नीचे वाली है ना मेरे पास, उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि जाहिर बात है नीचे जब मार्केट आएगी तो वो हमारे सपोर्ट का काम करेगी। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, ठीक है, इस चीज को बोलते हैं। अब जब प्राइस इसके ऊपर चले गई है तो नीचे वाली लाइन हमारी क्या हुई है, वो सपोर्ट की तरह बन चुकी है। अब ये हमारे पास एंगल एक आ गया। अभी यहाँ पे मुझे मजीद कंफर्मेशन करने के लिए देखना पड़ेगा कि यार क्या इसके अंदर मजीद वो आ सकता है सरमाया, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं वो चेक करूंगा इंडिकेटर वगैरह को, इसके हिसाब से क्या बन रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या है, 37 RSI पे चल रही है 7 डेज की, ठीक है। आपने 40 के ऊपर नहीं चलना, ना आपने 21 के ऊपर चलना है, क्योंकि आप तो कम टाइम फ्रेम में कर रहे हो ना ट्रेड, आप तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा जी कि क्या हो रहा है, अभी क्रॉस ओवर कम्प्लीटली तौर पे मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन मार्केट जो है ना वो ट्रैपिंग भी कर सकती है। अगर मार्केट ने कोशिश की यहाँ से ऊपर जाने की तो जा सकती है। उसका रीजन क्या है कि इस जगह पे RSI चल रही है और इसके पीछे वाले जो हम इस चीज को देखें ना, अगर तो ये कैंडल इसके ऊपर ऊपर बंद हो जाती है, अभी की जो चल रही है कैंडल, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है तो मार्केट ऊपर तरफ जाए। जिस तरह से आपकी ट्रेंड लाइंस वर्क करती हैं, इसी तरह से आपकी RSI आपकी वर्क करती है। यहाँ से क्या मैंने किया, देखा जी हिस्टोग्राम जो है ना वो भी कम हो रहा है, यानी कि सरमाया आ रहा है। तो मैं चला जाता हूँ उसके छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ये ले, मैं छोटे टाइम फ्रेम में जब आया वहां पे जाकर मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप आकर देखो तो आपको मजीद क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से क्रॉस ओवर की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मुझे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। हिस्टोग्राम में देखो
सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और नीचे भी वो देखो कि आस्ता आस्ता ऊपर तरफ जा रही है, यहाँ पे वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। ठीक है जी। अगर मजीद मैं नीचे तरफ जाता हूँ, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसमें जाके देख लेते हैं। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि वहां पर थोड़ी सी सेलिंग शुरू हुई है, वॉल्यूम निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं देखूं तो भाई इसको रिजेक्शन मिली है इस जगह से, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में इस जगह से। यहाँ पे पॉसिबिलिटी अब मेरे पास किस चीज की थी, मेरे पास शॉर्ट ट्रेड के लिए या स्कैल्पिंग के लिए 3-4 टारगेट आ गए। मैंने यहाँ से अगर ट्रेड ली है इस वाले डिस्टेंस से, तो यहाँ तक जो मेरा प्रॉफिट बनता है उसको मैं बुक कर सकता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये तो तकरीबन 2% के करीब बनता है। यहाँ से प्रॉफिट को मैंने बुक किया, मैं निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो बंदा आया था इस जगह पे, इस वाली लाइन पे, उसने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक किया, वो तकरीबन 1% के करीब बनता है। और जिस बंदे ने थोड़ा सा लंबा वेट किया है तो वो यहाँ से भी ले सकता है प्रॉफिट के, इस जगह से चले और यहाँ पे जाकर उसको खत्म कर दे, तकरीबन 3% के करीब प्रॉफिट ले ले। ओके जी। अब ये डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर ट्रेड के ऊपर और आपकी स्पॉट ट्रेड के ऊपर कि आप उसको किस तरह से लेते हो। अगर मैं चेक करूं छोटे टाइम फ्रेम में तो मुझे कैंडल्स ज्यादा मिल रही हैं, यहाँ पे मैं फिबोनाची को यूज कर सकता हूँ। यहाँ से मार्केट ने ट्रैप किया है और मैं 100 पे जाकर उसको मैं छोड़ देता हूँ, ये नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि 61 की जो रेशियो है, क्या उस जगह पे सेलिंग ऑर्डर लगे हुए थे? पहले मार्केट 100 से ऊपर की 78 के ऊपर, 78 के ऊपर से थोड़ी सी सपोर्ट दी, फिर उसने कोशिश की 71 पे जाने की। अब 71 पे उसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिली और फिर नीचे की तरफ आ रही है। अब क्या होगा, मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी? यहाँ से उसको रिजेक्शन मिली है, वो क्या करेगी, इस जगह पे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर इस जगह पे आएगी, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह से मार्केट मूवमेंट देगी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है जी। तो यहाँ तक वो क्या करेगी, ऊपर तरफ जा सकती है। ये होता है उसके चाल चलन। अब उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हो, कहाँ से आपने निकलना है, कौन सा आपका अपना टारगेट रखना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, वो सारे का सारा डिपेंड करता है आपके प्लान पे। मेरा प्लान कुछ और हो सकता है, मैं सिर्फ सिग्नल रेडी करके आपको दे सकता हूँ बस। अब उसको फॉलो कैसे करना है, क्रॉस चेकिंग कैसे करनी है, वो आपका प्लान आपको बताएगा, वो मैं नहीं बता सकता कि आपका प्लान क्या है, वो आपकी सोच क्या है, आपके माइंड में क्या घूम रहा है, या अगले बंदे का प्लान क्या है, क्योंकि उसके अकाउंट की एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो ट्रैपिंग होती है ना, वो इसी चीज की होती है कि जहाँ पे जाके बंदा मार खा जाता है। क्या होती है, हमें पता ही नहीं होता सिग्नल फॉलो कैसे करना है। मे भी का अगला बंदा बाकी हमारी तरह मेहनत करके सिग्नल बना रहा हो, आपको प्रोवाइड कर रहा हो, लाजमी नहीं है कि हर बंदा ही एक जैसा है कि वो सिग्नल गोरों को उठाकर आपको दे रहा है, लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो बंदा अपनी मेहनत के साथ बना रहा हो और उसकी मेहनत का फॉलो कर रहे हो, और आप अगर अपनी मिस्टेक की वजह से लॉस में चले गए तो उस बंदे की गलती नहीं है, बल्कि हमारी अपनी गलती बनती है उसके अंदर कि हमने फॉलो नहीं किया अच्छे से। अब ये अभी भी तकरीबन 30 सेकंड चल रहे हैं और ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए। अगर तो इसको कैंडल्स को बीच में इसका मिल जाता, सरमाया मिल जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है, तो ये क्या करेगा, यही पे स्टॉप करेगा जैसे मैंने इसका ड्रा किया और पैटर्न, और यहाँ से मूव करेगा ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे इसकी कैंडल बंद नहीं होती, ट्रैपिंग होती है नीचे की तरफ, तो जो नीचे इसका सपोर्ट मिली हुई है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, या 71 वाले रेशियो पे जो पॉइंट है वहां से ऊपर जा सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने कैंडल क्लोज किया, जहाँ ये मैंने ये छोटी सी बनाई थी उसके करीब उसने की है, अब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। अगर मैं इंडिकेटर को देखता हूँ तो वहां से क्या हुआ है, वो सरमाया आ रहा है लेकिन डल हो रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सरमाया निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ऊपर नीचे ये घूम सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये जैसे ये आया ना ऊपर, अब फिर जाए इस तरह, फिर नीचे आए, फिर इस तरह से आए, फिर इस तरह करके फिर ये ऊपर घूम कर इस तरह जा सकता है। जिन लोगों ने अपने ऑर्डर लगाए होते हैं उनके ऑर्डर सेल लगते हैं, जिन्होंने सेलिंग पे लगाए हैं, जिन्होंने बाइंग पे लगाए उनकी बाइंग लगती है। तो इस तरह से करके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, बाइंग के भी और सेलिंग के भी। ग्राफ को समझना पड़ता है, ये आपकी मंडी है एक तरह से, ये आपकी स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मार्केट आपकी। तो चार्ट आपको क्या कह रहा है उसको रीड करना पड़ता है, तो उसकी बोली को आपको समझना पड़ता है कि यार इसकी जुबान क्या है, ये क्या मुझे कह रहा है। तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए डेफिनेटली आपको वो चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कैंडल्स किस टाइप की बन रही हैं, कैंडल्स क्या कह रही हैं, जो लेवल्स हैं वो मुझे क्या कह रहे हैं, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, प्राइस एक्शन मुझे क्या कह रहा है। अब वो ये हमारी जो 3 मिनट की कैंडल है उसके अंदर देख रहा हूँ सरमाया आने की कोशिश कर रहा है, वो तरफ जा रहा है क्योंकि क्रॉस ओवर है उसका। अब इसको रिजेक्शन मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है कि मिल सके। उसका रीजन क्या है कि इस जगह से, ये वाली चीज से, यहाँ से भी मिल सकती है इसको रिजेक्शन, वरना यहाँ पे उसकी बड़ी सी लगी हुई है ना,
कैंडल के जहाँ पे ट्रैपिंग होके ये नीचे की तरफ आई है, ये वाला जिसका जोन है, ये यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, ये ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए। और अगर इसने ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर की तरफ दे दिया तो फिर डेफिनेटली हमारा टारगेट नेक्स्ट मूव होगा हमारा कौन सा, जो हम टारगेट बनाए हुए हैं इसको हम कहते हैं शॉर्ट ट्रेड, और इसी को हम कहते हैं स्कैल्पिंग करना। अब अगर आप करते हो स्कैल्पिंग कुछ ना कुछ पॉइंट्स के साथ, जैसे आप कुछ पिप्स पे करते हो, फॉरेक्स के अंदर होती स्कैल्पिंग है क्योंकि वहां पे पिप्स होते हैं। वहां पे कभी भी आपने देखा हो ऐसा कि किसी भी करेंसी के मुकाबले पूरा $1 नीचे आ गया हो, वहां पे तो होते ही पिप्स है, चंद पिप्स होते हैं, उसी की ट्रेडिंग होती है, इसलिए वहां पे लॉट ज्यादा होती है, आपको लॉट वहां पे ज्यादा उठानी पड़ती है, वहां पे लाखों डॉलर का मार्जिन होता है, वहां पे लेवरेज आपको हाई मिलती है। तो इस तरह से वहां पर ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो के अंदर भी आपको पॉइंट्स की बेस पर ट्रेड करनी पड़ती है। अगर आप स्पॉट ट्रेड में हो तो फिर आपका मार्जिन अच्छा होना चाहिए। किसी के अगर आप एग्जांपल ले लो, आपके पास $1000 फर्ज करें, आपके पास $1000 है और $1000 के साथ अगर आपने ट्रेड ली है इस जगह से जहां से मैंने ये सिग्नल क्रिएट किया, यहाँ पे आके आपने छोड़ दिया 1% पे आके, तो 1000 का 1% कितना बनेगा? $10 बनेंगे या $1 बनेगा? $10 ऐसे ही है। तो जब आपने $1000 का मार्जिन के साथ यहाँ पर ट्रेड किया, 1% से प्रॉफिट लिया है, $10 आपने तुम्हारी साइड पे निकल गए। स्कैल्पिंग कर करके $1000 के साथ क्या आप दिन में 5 ट्रेडर हो तो $50 नहीं बनते? यही गेम सिमिलरली यही गेम क्या है फ्यूचर ट्रेड के अंदर का, वहां पे आपके पास सरमाया कम होता है, लेवरेज लेते हो, उधार लेते हो और उधार लेकर ट्रेड करते हो। ये उसने ब्रेकआउट ऊपर तरफ दे दिया, अगर तो इसकी रिजेक्शन मिल जाती है वापस नीचे, वरना क्या करेगा, बूम कर देगा ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे अब लग रहा है मुझे कि प्राइस एक्शन जो है ना ये बता रहा है कि यहाँ पे सेलर हावी बायर हावी हो चुके हैं, कैंडल जो ना वो हमारा 200 कैंडल बन चुकी है, तो यहाँ से मूव कर सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे कैंडल ऊपर तरफ बंद कर देगा, या जो है ना ये जो ग्रीन ये वाला बनाया था मैंने एरिया, ये वाला एरिया जो है ना यहाँ पे इससे ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज कर देगा, अदरवाइज इसके करीब कर देगा इस जगह, पॉसिबिलिटी है। तो हम इसको देख लेते हैं साथ साथ कि क्या ये करता है, 2 मिनट पड़े हुए हैं। तो 1% का भी आपका प्रॉफिट अगर बनता है स्कैल्पिंग के अंदर या शॉर्ट ट्रेड के अंदर, तो भाई $10 आपने कमा लिए हैं, $500 तो मतलब $5 कमा लिए हैं। इसी तरह से अगर आपके पास $200 का मतलब होता है $2 कमा लिए 1% के साथ, $100 का आपने $1 कमा लिया है। तो ये सारा सिलसिला अगर आपके साथ चलता है, हम वहां से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, चीज को देखना पड़ता है, ये सारी चीजों का सिनेरियो आपको देखकर फिर चलना पड़ता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हर चीज लाइव आपके पास प्रूफ है ना, अभी सिग्नल इस तरह से बनते हैं, ये लो। जब आप इतनी मेहनत करोगे किसी चीज के ऊपर, एक्सपीरियंस बेस के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हो, तो मुझे आप चीज बताओ, आपका सिग्नल जो है वो एक्यूरेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। मार्केट तकरीबन 95% तक आपके साथ चलेगी जब आप 100% तक उसके साथ चलोगे। बात की समझ आ रही है? 100% अगर मार्केट के साथ चलोगे तो मार्केट आपको क्या कह रही है, अपनी मनमानी के साथ नहीं कि मैं ये सोच रहा हूँ कैसे हो सकता है, वैसे नहीं होता। मार्केट जो चाहती है वैसे चलो, तो 95% तक आपकी एक्यूरेसी या 90% तक आपकी एक्यूरेसी निकलेगी, क्योंकि 5 या 10% तक जो मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है, जो एक्सचेंजेस करती हैं, उसके बीच में आप आ जाती हो। तो आपने वो 5 या 10% जो आपका रिस्क होता है ना, उसको मैनेज करना है, और 90% जो आपका प्रॉफिट रेशियो है ना, आपने उसको बुक करना है। जब इन दो चीजों के साथ चलोगे, आप कभी भी क्रिप्टो में मार नहीं खा सकते। तो सबसे बड़ी क्रिप्टो की जो बात है ना मजे वाली, बिलीव मी, कसम बाखुदा, इसके अंदर जितना पैसा और जितना मजा है ना, किसी और काम के अंदर नहीं है। सुकून के साथ बैठ के आप खाओ, सुकून के साथ। शॉर्ट ट्रेड आपने सिर्फ किया, कितने टाइम लगा यार हमें बात करते हुए? 5 से 10 सेकंड की ट्रेड है या 10 मिनट की ट्रेड होगी? 5-10 सेकंड की नहीं, सॉरी, मिनट्स की ट्रेड होगी, या 20 मिनट की ट्रेड होगी, आधे घंटे की ट्रेड लगा लो, या चले 1 घंटे की ट्रेड लगा लो। 60 मिनट आपने काम किया और $10 आपने निकाल लिए। 60 मिनट काम करके आपने तकरीबन 2000 रुपए के करीब या 2200 रुपए के करीब आपने पैसा कमा लिया है, सिर्फ 60 मिनट काम करके। तो अब बताओ मुझे कि आपका टाइम कितना कीमती है? फिर 2000 को अगर आप डिवाइड करते हो 60 के ऊपर, तो आपको जो पर मिनट है भाई, आपका तो सेकंड जो है ना कीमती है, कि जो रुपयों के अंदर भी नहीं बल्कि डॉलर्स के अंदर बिक रहा है। तो अपने टाइम की कदर करो। अब यहाँ पर देखें, वो सिग्नल उसने हिट कर दिया जो हमने बनाया था, जो ग्रीन वाली हमने टाइम को किया था ना। सर पेपर ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाया ना, रिस्क मैनेजमेंट भी। अक्सर क्या होता है कि लॉस स्टॉप लॉस लगाते नहीं और वो
लिक्विडेट होने की तरफ चला जाता है। अब जो नहीं लगाता वो तो उसकी अपनी गलती है। जो फ्यूचर ट्रेड के अंदर नहीं लगाता उसकी अपनी गलती है। सर अब- ये मतलब बताएं तो ना, मतलब ये कि जब स्टॉप लॉस को साथ साथ टाइम के साथ चेंज करते रहना चाहिए ताकि वो एक प्रॉफिट भी बुक होता रहे और ट्रेड सेफ रहे। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है आपका, ट्रेल स्टॉप लॉस होता है। फॉरेक्स के अंदर जो आपकी वो होते हैं ना, ब्रोकर होते हैं, वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का। तो आप जितनी परसेंटेज उसके ऊपर रखते हो ना कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती जाए तो खुद ब खुद, नहीं तो उस पॉइंट से नीचे ना आए। जैसे फर्ज करें कि आप 20% तक प्रॉफिट में चले गए, ठीक है, और यहाँ पे आपने ट्रेल स्टॉप लॉस को ओपन कर दिया कि जी यहाँ पे अगर मार्केट फर्ज करें 15% से अगर नीचे आती है तो जो मेरा स्टॉप लॉस है ना वो हिट हो जाए, कम से कम मुझे 15% का तो प्रॉफिट मिले ना। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाती जाए तो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो मजीद ऊपर की तरफ इंक्रीज करता जाए। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। बिनास के अंदर ये चीज नहीं है। आई थिंक ओकेक्स की जो एक्सचेंज है ना वहां पे है, या इसके अलावा जितनी भी क्रिप्टो की और एक्सचेंजेस है ना वहां पे आपको मैन्युअल उस स्टॉप लॉस को उठाना पड़ता है, या टीपी को आपको उठाना पड़ता है। स्टॉप लॉस नहीं, सॉरी, टीपी बोलते हैं हम इस चीज को। जब प्रॉफिट में आप आ जाते हो तो अपना टेक प्रॉफिट आप मेंटेन कर लेते हो, ऊपर तक जाता जाता है। और जब आप ऐसा लगाते हो ना वो भी आप इस तरह से लगाते हो। ये निकल गया जनाब ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर से रिजेक्शन ले सकता है। फिबोनाची की जो रेशियो है ना वहां से रिजेक्शन ले सकता है। चेक कर लेते हैं इसको कौन सी निकली रेशियो। आई थिंक ये थी 50 से ऊपर वाली, 33 के करीब थी। इसको राइट पे करके देखते हैं क्या ये राइट कौन सी निकली। हाँ ये 50 वाली है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये कैंडिडेट इसके ऊपर बंद कर देगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, 38 की रेशियो होगा। इसी तरह से हर रेशियो को मूव ऑन करते 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 जो हमारी चीजें बनेगी वो किधर जाती जाएगी, वो इस जगह पे आ जाएगी 88 के ऊपर। यहाँ तक क्लियर होगी बात। उसी में लिखा गया ऊपर देख लो। अब आपकी अपनी मर्जी थी, 1% में बुक कर लो, 2% में बुक कर लो, 3% में बुक कर लो। इसने 1000 का भी ट्रेड ली थी। अब इस जगह से अभी जहाँ पर मार्केट चल रही है इसने यहाँ से आपका प्रॉफिट बुक किया, 20 उसने निकाल लिए। तो डिपेंड करेगा आपके मार्जिन के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर और आपको ट्रेड मिलने के ऊपर कि आप किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। जो निकालना महीने का कोई 2000, 500, 1000 का निकालना कितनी मुश्किल बात नहीं यार, निकल आता है। और जिस बंदे के पास मार्जिन माशाल्लाह अच्छा होगा ना तो 10,000, 12,000 डॉलर का मार्जिन है, वो तो भाई एक महीने, एक साल के अंदर इजीली 1 लाख डॉलर कमा सकता है। ओके जी, यहाँ तक ये तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करें जो आपका है। नहीं है क्वेश्चन जिसका आपको वाइंड अप कर देते हैं। इसके अंदर और भी चीजें जो है फैक्ट वो होती है, संताप होती हैं। अब यहाँ पे देख लो, इस बंदे ने यहाँ से लालच किया कि यार ये ऊपर की तरफ जा रही है, मैं यहाँ पे जाकर उसको बुक कर लेता हूँ। तो देखो लोगों के नीचे आ गया ना एकदम से, उसकी लालच में उसको मरवाया है ना। चार ने नहीं मरवाया, ना ही सीखने ने मरवाया, जिस बंदे ने उसको दिया है लालच ने मरवाया। यहाँ पर जब प्रॉफिट मिला नहीं तो बुक करके निकल, जब आपको उसने बोला रेट करो, देखो कितनी लंबी कह रहा तुझे करवा रही है। उसका रीजन क्या है, आप यहाँ पे देखो बैक साइड पे ये इतनी लंबी जो कैंडल है ना, जहाँ पे सेलिंग ऑर्डर थे इस जगह पे, ये हमारी ट्रैकिंग है यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे तरफ आ रहा है। तो कभी भी बेहोशी की हालत में कभी भी ट्रेड नहीं होती है। हमेशा ट्रेड होती है माइंड को एक्टिव करके, स्ट्रेटेजी को वर्क के सामने, प्लान को रेडी करके, अपना प्लान किया, फिर जाकर ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग जब करनी हो ना तो नीचे हराम करनी पड़ती है, खास तौर पर जब आप फ्यूचर के ट्रेड कर रहे हैं।
और अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको बड़ा सा वो रखना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। अगर आप उसमें चले भी गए हो तो नीचे आपका सेकंड प्लान होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता ना, बिलीव में मैंने 1% अपना प्रॉफिट करके साइड पे रखा। और अल्लाह का शुक्र है मेरा ये 2% 5% या 1% का 20% का 5% का होता है मार्जिन के हिसाब से। और मैं कभी भी पूरा महीना ट्रेड नहीं करता, ये भी जेब पर रखिएगा। और जेब में आके आ रहा हूँ ना तो मैं रोजाना अपनी ट्रेडिंग करूँ, मैं रोजाना ट्रेडिंग नहीं करता। मेरा काम और भी बहुत होता है, उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है और सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बैचेस को मैनेज करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को मैनेज करना पड़ता है। तो जब ट्रेड भी अच्छी मिलती है, चाहे एक आधी मिल गई है, वहां पर ट्रेड ले लेते हैं। कभी भी ट्रेड पर ट्रेड ही लेती है, डैमेज ट्रेड कभी भी नहीं करते, ये अपने सही करते हैं। अगर इस तरह से करो तो नुकसान होता है। जहाँ पर ट्रेड अच्छी मिलती है, सीजन एक्यूरेसी आती है, वहां पर ट्रेड। और अभी तो इंशाल्लाह मैं टीम के साथ ये सारी हर चीजों को ना मैं मैनेज कर रहा हूँ कि बिनास को इंशाल्लाह हमने ना प्रॉपर तौर पे लेकर चलना है कि बिनास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो ऑलमोस्ट 400 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं जो बिनास ने रजिस्टर किए हुए हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन बिनास के ऊपर है लिस्ट है। वो उन प्रोजेक्ट्स को उठाकर चलना है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। और सीनियर आपका हर रोज इस तरह से रेडी हो कि मक्खन लगे आपको यार हाँ क्या कैटेगरी है। और क्वेश्चन नहीं है किसी का? जल्दी कर लिया करें, कर लिया करें, इसको मान रखें। अच्छा, यहाँ पे हम देखें कैसी वो हुई है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे स्पीकिंग लोग की लगी हुई है, 85 53 की फील लगी हुई है। मैं आपको क्लास दे रहा था और मेरे माइंड में मेरी इस तरह ट्रेड बनी थी शॉर्ट की। और लेकिन जब मेरा टीपी लगा हुआ था ना 85 20 में लगा हुआ था, लॉन्ग की पोजीशन ही शॉर्ट की। तो अगर मेरी उसको नजर चली जाती तो मैं अपना प्रॉफिट यहाँ खोल कर लेता, लेकिन अभी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर ही है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या ऊपर इसका इंडिकेशन देता है। तो थोड़ा सा नीचे इसका ऊपर लेके जितना भी आता होगा। नहीं है किसी और का क्वेश्चन? ये वॉइस आपकी कट जाती है, सही समझ ही नहीं आई ये 2 मिनट ना। मैंने ये बात की है, अभी ठीक है? अब ठीक है। मैंने ये बात की है कि मैं आपको क्लास दे रहा था, मुझे नहीं था पता कि मेरी शॉर्ट की पोजीशन लगी हुई है और ट्रेड चल रही थी, इसी ही पॉइंट के अंदर ट्रेड चल रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे आप देखें कि जो विक लगी हुई है ये वाली 85.53 पे लगी है, सही है? ऐसे ही है। हाँ जी। अब क्या हुआ है कि जो मेरा टीपी लगा हुआ था ना 85.20 पे लगा हुआ था। जो कुछ पॉइंट बनते थे कि अगर मेरा माइंड उस टाइम गया होता चार्ट के ऊपर, मैं क्लास वगैरह ना दे रहा होता तो जाहिर बात है फिर मेरा माइंड उसी तरफ होना था, ट्रेड की तरफ की क्या कंडीशन चल रही है, तो उसको मैन्युअल भी तो क्लोज कर सकता था ना। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो, ट्रेड ऊपर चले गई, मैं वो क्लास दे रहा हूँ, अब वो फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो जहाँ पे वो 20% का प्रॉफिट था अभी तक 10% का चल रहा प्रॉफिट। मैं चले वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि नीचे कहाँ तक आता है, उसको मैन्युअल क्लोज कर देंगे। तो कभी भी प्रॉफिट के अंदर लालच नहीं करते, ये जेब में रखिएगा। ये नहीं देखना आपने कि $10 मिल गए है ना और $10 के अंदर आप कह रहे हो कि मेरा टीपी लगा हुआ $20 के ऊपर, मैं वहां पे जाकर उसको करूँ। कोई बात नहीं यार, जितना मिल गया ये भी बहुत है, $10 कम है। अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर हो और आप कह रहे हो महीने का लाख सवा लाख रुपया कमा लूं, तो अगर आप $10-12 पे डेली का निकालते हो ना तो समथिंग आप 1 लाख रुपया निकाल जाते हो महीने का, ऐसे ही है ना।
तो जब भी आप लालच करोगे ना, लालच की सूरत में आप मरोगे, ये ज़हन में रखिएगा। ट्रेडिंग कभी भी लालच की बुनियाद पे नहीं होती। पता नहीं यार सब भाई है, फिर आपकी तरफ ही आ रहा है। यार मेरे पास 2 डिवाइस चल रही है, मुझे दूसरी डिवाइस के ऊपर कोई इशू नहीं आता होगा इसमें। यार ये मैसेज है आई थिंक अब्बास भाई का, गुलाम अब्बास भाई का। असद भाई आप ना और दूसरे जो तैमूर भाई हैं, यार ग्रुप के अंदर में जो ये लिस्ट है मेरे वाली, इसके स्क्रीनशॉट्स होंगे। ये वाली ये वाली लिस्ट जो है ना, आप ऐड कर दो। ले ले। मिल गई है लिस्ट आपको? ये आपको अब्बास भाई मिल गई आपको लिस्ट या नहीं मिली? शेयरिंग कर दी है मैंने ग्रुप में, ठीक है। ये सेंड करनी है। अगर आप इसी के ऊपर ट्रेड ले लो तो बहुत है।
ठीक है जी, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। तो कल इंशाल्लाह को हम अपना कंटेंट है उसकी बुनियाद पे कंटिन्यू करेंगे।